इतने दिन की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार मुनगुड़ बाई इलेक्शन में टीआरएस की जीत हुई और बीजेपी को तकरीबन 10,309 वोट से हार का सामना करना पड़ा। बड़ा ही दिलचस्प इलेक्शन रहा और दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन ये मुनगुड़ का बाई इलेक्शन हुआ। जी हाँ, तेलंगाना का नहीं, इंडिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन मुनगुड़ का बाई इलेक्शन रहा, जिसमें पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, चिकन मटन, वोटर्स को होम अप्लायंसेस दिए गए, यहाँ तक के सोने के सिक्के भी बांटे गए। रैली में आए तो पैसे, कैंडिडेट को हाथ बताए तो पैसे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि कुछ गांव वाले हंगामा करे कि वो फलां गांव वालों को 10,000 रुपए दिए, हमारे को 8,000 कैसा देते। वो फलां गांव वालों को सोने के सिक्के दिए, हमारे को खाली पैसे कहीं को देते। बहरहाल इस इलेक्शन के नतायज तेलंगाना के आने वाले पॉलिटिकल मुस्तकबिल पर कैसा असरअंदाज करेंगे, आने वाले दिनों में इससे क्या असर हो सकता है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेरे कुछ अहम सवाल है टीआरएस से, कांग्रेस से, मुसलमानों से, आम आवाम से, जो हम इस वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने जान पहचान के लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। पॉलिटिकल फाइट्स में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे जाते हैं। राजगोपाल रेड्डी जो कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने ये कहकर कांग्रेस से और अपनी सीट से रिजाइन किया कि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है टीआरएस की, वो बिल्कुल बुरा कर रही है, इन्हें फंड्स रिलीज नहीं कर रही है, कांग्रेस में ताकत नहीं है, लिहाजा वो बीजेपी में शामिल होकर बाई इलेक्शन करा के जीत के दिखाएंगे। नवंबर 3 को मुनगुड़ में बाई इलेक्शन हुआ और नवंबर 6 को उसके रिजल्ट्स आए। बीजेपी साउथ इंडिया में अपना कदम जमाने कर्नाटका के बाद अब तेलंगाना में पूरी कोशिश कर रही है। देखा जाए तो तेलंगाना में इलेक्शंस अगले साल ही है, लेकिन इस बाई इलेक्शन को एक दरवाजा बनाते हुए आने वाले इलेक्शंस में अपना सिक्का जमाने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की। और ये बात टीआरएस को हरगिज हजम नहीं हुई। टीआरएस को अंदाजा हो गया कि इस इलेक्शन में अगर बीजेपी को मौका दे दिया गया तो आगे जाके टीआरएस के लिए बीजेपी बहुत बड़े परेशानियां खड़ी कर सकती है। और इसको नजर रखते हुए केटीआर ने अपनी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत करते हुए सुबह शाम 80 से 90 एमएलएस के साथ मुनगुड़ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, छोटे छोटे गांवों में, वहीं पर ये लोग रह गए, बस गए और अपने पॉलिटिकल चालबाजियों से बीजेपी को हरा के दिखाया। मुनगुड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 2,40,000 वोटर्स हैं, जिनमें 12,000 वोटर्स तकरीबन मुसलमान हैं। टीआरएस की जो विन मार्जिन रही 10,309। इसका मतलब ये जो 12,000 मुसलमान वोटर्स है, इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा टीआरएस के जीत के पीछे। आने वाले साल, अगले साल जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, उसमें भी मुसलमानों के वोट्स टीआरएस के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 से 15% मुसलमान वोट्स मिल ही जाएंगे। टीआरएस के लिए इत्मीनान की बात यह है कि अभी भी तेलंगाना के मुसलमानों को केसीआर पर और टीआरएस पर भरोसा है, लेकिन यह भरोसा कब तक रहेगा? ऐसा टीआरएस ने क्या कर दिया कि यह भरोसा मुसलमान कायम रखेंगे? ये टीआरएस को और केसीआर को सोचना है। अगर केसीआर ये समझ रहे हैं कि उनके अतराफ जो मुसलमान लीडर्स हैं, उनको खुश करने से तेलंगाना के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि टीआरएस के जो मुसलमान लीडर्स हैं, वो कॉर्पोरेटर की सीढ़ी भी अपनी खुद ही से ठीक जीत नहीं सकते, उनकी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। टीआरएस की जो फ्रेंडली पार्टी है एमआईएम, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में नाकाम होती जा रही है, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे नहीं, वोट डाल रहे नहीं, एतमाद है ही नहीं। ये जो टीआरएस के मुस्लिम लीडर्स है, ये लोगों की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है कहीं पे भी तेलंगाना में। अगर केसीआर समझ रहे हैं कि इनको खुश करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि तेलंगाना का जो मुसलमान है वो खुद से सोचता है, समझता है और अपने वोट का इस्तेमाल करता है, हुकूमतें ठहराता है, हुकूमतें गिराता है। केसीआर को चाहिए कि वो सोचे कि मुसलमानों का भरोसा कायम रखने के लिए और क्या किया जाए, मुसलमानों को कौन से बेनिफिट्स दिए गए, कौन से स्कीम्स मुसलमानों के लिए लाए गए, मुसलमानों के कौन से वो वादे हैं जो केसीआर अभी पूरे करना बाकी है, उन्हें सोचना चाहिए, ग्राउंड पर उतरना चाहिए और मुसलमानों का जो भरोसा है उसे कायम रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस का हाल देखे तो बद से बदतर होते जा रहा। मुनगुड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी,
लेकिन वहाँ पे ये बार अपना जमानत तक ये बचा नहीं सके। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा हुई, राहुल गांधी इस कैंडिडेट को कांग्रेस के सपोर्ट किए, लेकिन क्या असर हुआ, क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। जितने भी तेलंगाना में पॉलिटिकल सर्वेस हुए, प्रशांत किशोर के हो या दूसरे, उसमें यही बात आई कि तेलंगाना में फिलवक्त टीआरएस के बाद अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस की है, क्योंकि हर वार्ड में, हर जगह आपको कांग्रेस का वर्कर मिल जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस की लीडरशिप खराब रहने की वजह से, कांग्रेस के डिसीजंस खराब रहने की वजह से लीडर बिक जा रहे हैं, जंप हो जा रहे हैं, वर्कर बिक जा रहे हैं, ऊपर वाले लड़ ले रहे हैं, नीचे वाले बिखर जा रहे हैं। इसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा डूब जा रही है। और कांग्रेस के जो मुसलमान लीडर्स हैं, अब हमारे अजहरुद्दीन भाई, अज्जू भाई को ही ले लो, इन्हों कहीं पे भी नहीं दिखते आपको। राहुल गांधी तेलंगाना में आए, बाजू ठहरे, फोटो लिए, निकल गए। इनको अल्लाह ताला जितने अच्छे चीज़ों से नवाजा शुरू से, इन्हों खुद तो फ़ायदा उठाए, लेकिन किसको कितनी मदद करे बोलो? कुछ भी नहीं। बस आए, फोटो खिंचा लिए, बस उसके बाद अपने इलाइट ग्रुप, अपने वो दोस्ताने शौकों में चले गए। कांग्रेस के जो लीडर्स है, जो बड़े पोजीशनों पे है, उल्ला क्या है बोलो? एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर के निठल्ले। इल्ला क्या गाइड करते हैं आवाम को? क्या? अगर कांग्रेस का ये चाल रहा तो 2023 के तेलंगाना इलेक्शंस में भी ये लोग मुंह के बल गिरेंगे, और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। इनको चाहिए कि ये लोग मेहनत करें और आवाम से कनेक्टेड रहें। हम आम वोटर्स को भी सोचना चाहिए, हमारे जो लीडर्स हैं उनसे सवाल करना चाहिए। जब हम सवाल करेंगे, इनके बीच जब टफ फाइट होगी, ये लोग हमारे को जवाबदेह हो जाएंगे, तो इसमें हमारा फायदा है। मुनगुड इलेक्शन में ले लो, एक एक वोटर को 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार सोने के सिक्के मिले, कई को मिले, गलत तरीके से मिले होंगे, लेकिन आवाम का फायदा हुआ वहां पे। कौन सा तेलंगाना का एमएलए गरीब है बोलो आप? गरीब आते लेकिन अमीर बन जाते। हमारे वोट्स ले लेके ये लोग 5 साल हुकूमत करते और हमारे को कुछ नहीं मिलता इसमें। लेकिन जब आगा आप हो जाएंगे, आप बेदार होंगे, आप जवाब इनसे मांगेंगे, तो तब ये लोग आपका कुछ फ़ायदा करेंगे, आपके कुछ डेवलपमेंट्स करेंगे। इलेक्शन का 1 साल बाकी है, तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हालात है, अपने एमएलए, अपने अपोजिशन पार्टी से सवाल करिए, उनसे डट के उनके सामने जवाब मांगिए, ताकि आपका और आपके साथ आसपास रहने वाले पड़ोसियों का भी कुछ फायदा हो, कुछ डेवलपमेंट हो। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। तो लिहाजा बेदार हुइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखिए कि आगे जाके 1 साल में क्या हो सकता आपके हिसाब से। क्या टीआरएस अपनी हुकूमत बचा पाएगी, या बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी? क्या कांग्रेस जिंदा हो सकती या नहीं हो सकती? मैं आपके ओपिनियन का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।